बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की लहरतारा धाम की, काशी कबीरश्वरा धाम की, मगहर धाम की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब कहते परखावे परखे सदा, सत्संगत के बीच ताको हमारी बंदगी, कीचत रहे ना की। सदगुरु कहते हैं परखे और परखावे सदा सत्संगत के बीच ताको हमारी बंदगी, कीचत रहे ना कीच। क्योंकि जो व्यक्ति सत्संग करता है, सत्संग सुनता है और प्रश्न करता है और आंसर सुनता है, तो परख रहा है और परखा रहा है। कीचत रहे ना कीच, जैसे कोई छोटी सी वर्षा होती है, कच्चा आंगन है, कीच हो जाती है, फिसल के आदमी गिर जाता है। ऐसी अगर हमारे मन में विकारों की कीच रहेगी, बुरी आदतों की कीच रहेगी, तो हम फिसल के भक्ति से गिर जाएंगे। बिल्कुल सही। वो भक्ति से फिसल के गिर जाएंगे तो हमारे आंगन में गिरेंगे तो शरीर में कोई चोट लग सकती है। वो भक्ति से गिरेंगे तो हमारे भक्ति को चोट लगेगी। और किस लेवल से गिरेंगे, किस स्थिति से गिरेंगे, कैसे भी हमारे मन पर, भक्ति पर ऐसे धब्बे लग सकते हो, छूटने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए अपने विचारों में, अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में उस विकारों की कीच को उत्पन्न मत कीजिए, विकारों की वर्षा को मत होने दीजिए। विकारों की वर्षा नहीं होगी तो वो रपटन वाली, विकारों वाली सोच हमारे अंदर नहीं आएगी, तो हम भक्ति से फिसलेंगे नहीं। वो फिसलेंगे नहीं तो फिर हम अपने आप को हर समय परखते रहेंगे, परखाते रहेंगे। तो सदगुरु कहते हैं मैं उसी को बंदगी करता हूँ। बिल्कुल सही। परखावे परखे सदा, सत्संगत के बीच ताको हमारी बंदगी, कीचत रहे ना की। तो सतगुरु उस संत को, उस भक्त को बंदगी करने तैयार है। स्वयं कबीर साहब तैयार हैं। अगर हम ऐसे बनना चाहते हैं तो सतगुरु भी बंदगी करने के लिए तैयार है भाई। लेकिन वो लेवल हमारा होगा तो वो लेवल हमको बनाना पड़ेगा। गुरु एक मार्ग बताएगा, हमारा एक दीपक जलाएगा। जैसे सलाई हमने ली, दीपक लिया, तेल डाला, दीपक जला दिया। अब दीपक में हम बाती लगाएंगे, बाती की सुरक्षा करेंगे, उसमें तेल रोज डालेंगे और हवा चल रही है तो फाटक लगा देंगे और दीपक हमारा सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही गुरु ने हमारा भक्ति रूपी दीपक जला दिया अपनी ज्ञान की, भक्ति की रूपी सलाई से। लेकिन हम उसमें ज्ञान की बाती नहीं लगा रहे, भक्ति रूपी तेल नहीं भर रहे, वो विवेक रूपी जो दीपक है उसको सुरक्षित देख नहीं रहे, टूटा या फटा ना तेल रिस जाएगा। तो जब हम उस दीपक की तरह सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही हम जो हमें गुरु ने ज्ञान दीपक दिया है उसकी भी हम सुरक्षा करेंगे, तो हमारे अंदर का जो भक्ति रूपी प्रकाश है कभी बुझने वाला नहीं है। ऐसे ही कंटिन्यू हम भजन भक्ति रोज करेंगे, सुमरन करेंगे, पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, माता पिता दीन दुखी सास ससुर की सेवा करेंगे,
तो हमारा भक्ति तेल बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बस। हम सास की भी सेवा नहीं करेंगे, ससुर की भी नहीं करेंगे, गुरु की भी नहीं करेंगे, संत की नहीं करेंगे, माता पिता की नहीं करेंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे, तो दीपक तो बुझ ही जाएगा। और जब दीपक बुझ, देखिए साहब क्या कह रहे हैं, फिर दीपक बुझ जाएगा तो कहाँ आएगा, फिर वहाँ अंधकार हो जाएगा। वो अंधकार में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। तो जब मन के अंदर अहंकार हो जाएगा तो अहंकार, अंधकार में सभी चीज़ रहती हैं। चोर भी छिपता है, बिच्छू भी छिपता है, सांप भी छिपता है, सब विषैले रहते हैं। और जब या कमरे में उजाला रहेगा तो जितनी छिपी यहाँ की चीज़ें होंगी अंधेरे की, सब दिखने लगेंगी, सब अंधेरे में जाएंगी। ऐसे ही अगर हमारे अंदर ज्ञान का दीपक हर समय जलता रहेगा, विकार जो हमारे अंदर सांप है, बिच्छू हैं, गूजर हैं, निकल जाएंगे धीरे धीरे। तो हमारे अंदर भी बिच्छू हैं, सांप भी हैं, बहुत बड़े जहरीली हैं। अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये क्या है? ये है सांप, बिच्छू, गोजर, जो हर समय डंक मारते रहते भक्ति के ऊपर। लेकिन हमको उस चंदन के तरह बनना है। चंदन के वृक्ष पर बताते हैं सांप बिच्छू सब लिपटे रहते हैं उसकी सुगंध में, है ना। ऐसे ही कोई बड़े महापुरुष संत होते हैं, जैसे अपने सदगुरु कबीर साहब हैं, वो एक चंदन वृक्ष के समान है। उनकी संगत में अच्छे संत भी हैं, उनकी परंपराओं में पूरे लोग भी हैं, लेकिन वो उनके प्रभाव से सब लोग जी रहे हैं। तो ऐसे ही अगर चंदन के पेड़ पर ही सभी जहरीले वृक्ष लिपटे रहते हैं, लेकिन वो उसका जहर उस चंदन पर नहीं पड़ता। ऐसे जो साधक संत होते हैं, साधक भक्त होते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो उनके अंदर व्यवहार का जो जहर होता है, पड़ोसी का, नंद का, भौजाई का, ससुर का, उनके ऊपर असर नहीं करता। जो भक्त माता होती हैं, ससुर चाहे 100 गाली दे तो भी भोजन जाके दे देती हैं, सास 100 गाली दे तो भी जाके भोजन समय से दे देती हैं। तो ऐसा हम भी अपने आप को बना लेंगे। कोई हमको कुछ भी कहे, उसकी बात को सहन कर लेंगे, वो हमारी मन की शांति भंग नहीं होगी। शीतलता, चंदन का मन है शीतलता। हमारा मन जब शीतल हो जाएगा, कोई हमको बुरा भला कहेगा, उसकी बातों का हमारे ऊपर असर नहीं होगा, तो हम चंदन के समान हैं। और किसी की बातों का हमारे ऊपर असर हो रहा है तो भाभी हम कच्चे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों फेर पेर के खर भया ना तेल। तो सद्गुरु यहाँ पक्के होने की बात करते हैं। साधु मतलब इससे नहीं है, साधु मतलब है साधना से, साधक से। साधु मतलब है साधना से, अपने आप को साधने से। सद्गुरु कहते हैं अगर गुरु भक्त बन रहे हो, सद्गुरु की शरण में आ रहे हो, तो पक्का होके, निडर होके कि हाँ जग में लड़ना है या मरना है, या जीतना या हारना, चाहे जो हो जाए। हाँ, तो सद्गुरु उसकी बात कहते हैं। अगर हम सद्गुरु की शरण में आ रहे हैं तो उस तत्व को प्राप्त करना है, जिस तत्व की बात सद्गुरु बताते हैं। और जब हम उसको पूर्ण रूप से चलते रहेंगे तो विजय हमारी जरूर होगी। और हम चलेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे अपने विकारों से, तो भी संग्राम कैसे जीत लेंगे? बिल्कुल नहीं जीत सकते साहब। हमको अपने आप से जीतना है, संसार से नहीं जीतना। स्वयं में लड़ जाइए विकारों में, अपने आप से लड़ना है। आपसे, अपने आप के, हमारे अंदर इतनी सेना है विकारों की कि लड़ते लड़ते हम थक जाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हम विजय प्राप्त कर लेंगे और अपने अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको सद्गुरु कहते हैं पियोगे तो जुग जुग जियोगे। क्योंकि हम पी नहीं रहे उस अमृत रस को,
देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। पी नहीं रहे। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन पी नहीं रहे। वो सतगुरु बात कर रहे हैं या पीने की। पियोगे तो जुग जुग जियोगे। कैसे? एक छोटी सी मधुमक्खी होती है, वो एक फूल में से, कली कली में से मधु इकट्ठा करने के बाद 10 केजी इकट्ठा कर लेती है। और हम इतना बड़ा शरीर है हमारा हम उस अमृत तत्व को इकट्ठा ही नहीं कर रहे तो चखेंगे कहाँ से? भक्ति रूपी अमृत को हम इकट्ठा ही नहीं कर रहे, सेवा रूपी अमृत को इकट्ठा ही नहीं कर रहे, ज्ञान रूपी अमृत को इकट्ठा ही नहीं कर रहे, सुमरन रूपी अमृत को इकट्ठा ही नहीं कर रहे, तो फिर चखेंगे कहाँ से? हमारे जीवन में तो है ही नहीं, वो है नहीं तो चखेंगे कहाँ से? हम तो उधार के अमृत से बस खुश हैं कि मेरा गुरु बहुत ज्ञानी था। अरे मेरा गुरु था, मैं नहीं हूँ। मेरा गुरु भाई गुरु ज्ञानी है, मैं नहीं हूँ। मैं होऊंगा तो मेरा भला होगा। सतगुरु ये बात कहते हैं, मैं होऊंगा तो मेरा भला होगा, मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा। तो सतगुरु ये बात कहते हैं, और सतगुरु का चिंतन स्पष्ट है। सतगुरु एकदम भगवान को संसार के लोग दुनिया में खोजने की बात करते हैं, सतगुरु कबीर साहब भी ऐसे हैं जो भगवान को पीछे घुमाने की बात करते हैं। कोई भगवान, कोई कथाकार नहीं कहेगा कि भगवान को पीछे पीछे घुमाओ, कहेगा भाई ढूंढना पड़ेगा वन में, पर्वत में, झील में, नाले में, पत्थर में। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सतगुरु कबीर साहब ऐसे हैं जो भगवान को, सतगुरु को पीछे घुमाने की बात करते हैं कि तुम उसको मत ढूंढो, अपने मन को निर्मल करो। सरस्वती साहब, गीता ज्योति साहब क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं ना? हैं कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान जी पीछे पीछे साथ चलते हैं, तो आप उनके भगवान के पीछे क्या टहलेंगे? साथ पीछे हो जाइए, साथ के साथ हो जाइए। ठीक है सर, बोलिए। अमृत पान करो। हाँ, तो उसी का जो सतगुरु कहते हैं, भाई हम अपने मन को निर्मल करेंगे, विकारों से मुक्त कर देंगे जैसे गंगा का नीर। जैसे हिंदू रीति रिवाज में उस गंगा के अंदर मुर्दे भी जल रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, जीव जंतु भी मर रहे हैं, और शहरों के गंदे नाले भी जा रहे हैं, फिर भी हम उस पानी को स्वस्थ मानते हैं, अपने घर लाते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। उस पानी के तरह हम भी अपने मन को विकारों से मुक्त कर लेंगे जैसे गंगा नीर। कोई बुरा कहे, भला कहे, हमारी निंदा करे, चुगली करे, उसकी बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम उस गंगा के तरह, नीर के तरह शांत हो सकते हैं, शीतल हो सकते हैं। जब मन शीतल हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो हरि तो खुद हमारे घर आ जाएगा। हमको ढूंढते ढूंढते कहाँ है भाई मेरा भगत है। हाँ बिल्कुल। वो ये प्रमाण भी है, क्योंकि तत्व और जीवा ने जब संकल्प किया कि हम गुरु उसी को बनाएंगे जिसके चरण पादुका धोने से ये टहनी या ये पेड़ हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो कबीर भट्ट में 2 ब्राह्मण थे, तत्व और जीवा। उन्होंने संकल्प लिया कि इतने बड़े संसार में हम सतगुरु को नहीं पहचान सकते। वो दोनों पंडित महाज्ञानी थे, कथा करते थे, सत्संग करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पहचान नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि जिसके चरण कमलों के द्वारा, जिसकी शक्ति के द्वारा ये सूखा पेड़ हरा होगा, उसी को हम सदगुरु मानेंगे, गुरु बनाएंगे। ऐसा करता करता पूरे संसार के साधु संत लोगों को गुरुओं का चरण धो लिया। लेकिन फिर उनके मन में निराशा आ गई
कि इतने बड़े संसार में कोई ऐसा सद्गुरु नहीं है समय का जो हमारी मनोकामना पूरी करे। तो सद्गुरु कबीर साहब संसार के संतों की मर्यादा को पालन करते हुए कि ना अगर ऐसा नहीं किया तो इनका विश्वास उठ जाएगा, संतों से हट जाएगा, भगवान से हट जाएगा, भक्ति लोग भूल जाएंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब कबीर चौरा बनारस से कबीर बट भरूच गए। तो सद्गुरु कबीर साहब के वहाँ चरण पखारे उन्होंने, उनके चरण कमलों से सूखा पेड़ हरा हुआ। आज भी वो कबीर बट गुजरात भरूच में आज भी हरा भरा है, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन ऐसा हमारे अंदर संकल्प होगा तो, दृढ़ विश्वास होगा तो। तब। अभी तो बोल रहे थे लाइन में सब लोग, जैसे कि अभी गणेश पूजा आता है और गणेश ने जो संदेश दिया उसको लोग भूल गए। गणेश ने क्या किया, जब गणेश ने केवल अपने माता पिता की सेवा की, उनकी परिक्रमा की, इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले होती है। लेकिन जो गणेश की पूजा करने वाले हैं वो कोई भी अपने माता पिता के पैर नहीं छूता, कोई भी इनको समय से पानी नहीं पिलाता, खाने नहीं खिलाता। तो गणेश भगवान क्या तुम पे कृपा करेंगे भाई? अरे तुम उनकी पूजा करो तो उन्हीं के आदेश का पालन करो, उनके सिद्धांत पे चलो। लेकिन सिद्धांत लोगों ने बाजार में छोड़ दिए, खाली बाजार से तस्वीरें उठा के ले आए। तो तस्वीरों से काम नहीं चलेगा। जो उन महापुरुषों ने, उन संतों ने, उन भक्तों ने हमको सिद्धांत दिया सत्य का, भक्ति का, उस सिद्धांत पर चलेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। और ना तो जीवन तो बेहर्थ जा ही रहा, और जो चला गया वो वापसी नहीं आ सकता। लेकिन जो बचा है उसको हम उपयोगी कर सकते हैं। उपयोगी कर लेंगे तो हमारी हर एक सांस भक्ति के खाते में जुड़ जाएगी। हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं तो भक्ति के खाते में जुड़ेगा। और जो हम बेअर्थ समय हमारा जा रहा है वो खाते में नहीं जुड़ेगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। सद्गुरु कहते हैं अगली वाली सांस में हम जीवित रहें या ना रहें कोई पता नहीं। इसलिए हर एक सांस में भक्ति करो, सुमरन करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, सेवा करो। इसलिए उस सांस को उपयोगी करो। उपयोगी नहीं करेंगे तो सांस हमारी बेकार जा रही है। वो बेकार जाने वाली चीज़ कचड़े में बिकती है। कोई मिठाई का डब्बा हम लाते हैं, 500 रुपये किलो की मिठाई लाते हैं, तो जो 10 रुपये किलो वाला गत्ता वही 500 रुपये किलो बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें मिठाई की कीमत है। जब तक हमारी मिठाई की कीमत के अनुसार वो बिक रहा है, और उसमें से मिठाई हमने खाली डिब्बा में फेंक देते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की कीमत इस जो चेतन बोल रहा है इससे है। ये चेतन निकल जाएगा हमारे अंदर से। डब्बा है, ज्योति सा है, डब्बा है। लोग कोई जला गया, कोई फेंकेगा, कोई कुछ करेगा, इसको ले जाके जला देंगे। इसलिए इसमें चेतन जो बोल रहा है, इस चेतन शरीर के अनुसार चेतन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर में ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो शरीर की अहमियत भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन चेतन उससे ऊपर है। चेतन सत्ता नहीं है तो हाथ हमारा उठेगा ही नहीं, आँख की लाइट चली जाएगी, पैर उठेगा ही नहीं। तो इसलिए चालक को समझना है कि सतगुरु क्या है और जड़ क्या, चेतन क्या है। हम सत्य का पालन करेंगे जब ही सतगुरु मिलेगा। सत्य का पालन करेंगे, सत्य भक्ति करेंगे, सत्य सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, जब ही सतगुरु मिलेगा, जब ही सतलोक जा सकते हैं। सत्य का पालन नहीं करेंगे तो सतगुरु भी नहीं मिलेगा। पूरे जीवन ढूंढते रहो तो सत्य का पालन करने में ही सतगुरु मिलेगा, फिर सतलोक क्यों तो अपने आप मिल जाएगा। सतगुरु तो ये कहते हैं कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, किसने जाकर देखा, कौन लाया संदेशा। जो हमारे वेद शास्त्र में पंडा पुजारी बताते थे तो पिंडदान कर देंगे, तेरे माता पिता को स्वर्ग भेज देंगे। अरे उसने ठेका सोरी लिया है, स्वर्ग नरक का उसका ठेका सोरी है। हमारे कर्म ही हमारा ठेका है। वो सतगुरु तो कहते हैं किसने नरक देखा भाई, किसने स्वर्ग देखा, कौन लाया संदेशा। भरी काशी में पूछ रहे हैं, काशी के पंडा पुजारियों से।
तुम जो लोगों को भरमा रहे हो नरक स्वर्ग की बात, ये देखा किसने और इसका संदेश कौन लाया कि कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग? सब बिन देखे की बात चल रही है। तो सद्गुरु कहते हैं वर्तमान में ही अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की जरूरत है, सतलोक बनाने की जरूरत है। तो अगला तो रास्ता हमारा अपने आप ही खुल जाएगा। हम ये रास्ता बनाने रहे तो अगला रास्ता कहाँ से खुलेगा? तो सद्गुरु कहते हैं अपने वर्तमान जीवन को ही उपयोगी करो, और वर्तमान जीवन को ही हम सत्य में बना लेंगे तो सतलोक सर्वलोक तो अपने आप उसकी लालसा ही खत्म हो जाएगी। वो लेवल भक्ति का लेवल ही ऐसा है, वहाँ आपकी सब लालसा खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस लेवल की भक्ति हमारी होगी तो, और भक्ति उस लेवल की नहीं होगी तो खाली हम धर्म का झुनझुना बजाते रह जाएंगे। जैसे बच्चे को देते थे, पहले देते थे ना 5 रुपए का 10 रुपए का झुनझुना लाते थे, खिलाते थे बच्चे को। तो ऐसे ही का हमारे पंडा पुजारी लोग एक धर्म का झुनझुना दे दिए हाथ में, लो बजाते रहो, खाली झुनझुना बजाते रहो, भक्ति मत करो। भक्ति बाद में हम तुम्हारा पिंडदान करवा देंगे, श्राद्ध करा देंगे, सर्वलोक पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचा देगा भाई? तो ये सब पाखंडवाद है। अपने जीवन को ही सत्य में जीवन की कोशिश करो और धर्म का झुंझुना छोड़ो, भक्ति करो, सेवा करो, सुमरन करो, ध्यान करो, माता पिता सास ससुर पति पत्नी आपस में प्रेम भाव से रहो, तो भगवान की प्राप्ति अपने आप हो सकती है। खाली धर्म का ही झुंझुना बजाते रहेंगे, माता की सेवा नहीं करेंगे, पिता की नहीं करेंगे, गुरु की नहीं करेंगे, साधु की नहीं करेंगे, पड़ोसी से प्रेम से नहीं रहेंगे, पति से प्रेम से नहीं रहेंगे, पति पत्नी से झगड़ा करे, पति पत्नी से कर रहा है, तो फिर कहाँ से भगवान की प्राप्ति होगी? खाली कड़वा चौथ का व्रत रखने से पति की आयु नहीं बढ़ेगी, पति के साथ प्रेम से रहने से, उसको समय से भोजन देने से उसकी आयु बढ़ेगी। तो सद्गुरु कहते हैं इन पाखंडों में मत पड़ो। जो ईसाई लोग व्रत नहीं रखती, ईसाई पत्नी, मुस्लिम लोग नहीं रखते, उनके पति नहीं जी रहे, तो इन पाखंडों को छोड़ने की जरूरत है। अगर मान लो आपका भाव है तो करिए, ठीक है, लेकिन जो संदेश है प्रेम भाव से रहने का, उससे एनर्जी मिलेगी, दिखावा करने से कुछ नहीं मिलेगा। दिखावा करना तो एक तमाशे का कार्य है, तमाशा वो दिखाता जिसको पैसा कमाना आता है, तो फिर आपको भी भाई भगवान को तमाशे दिखाना दिखाते चले जाओ। तो हमको तमाशा नहीं दिखाना, भक्ति करना है। भक्ति करेंगे जब ही वो भक्ति की शक्ति हमको मिलेगी। संसार में भजन और भोजन दोनों की आवश्यकता है, भजन की भी जरूर आवश्यकता और भोजन की भी। भोजन से हमारा शरीर चलता है और भजन से हमारा जीव चेतन की शक्ति बढ़ती है, आत्मा से परमात्मा की खोज होती है। जब आत्मा रहे तब परमात्मा। हाँ, तो इसलिए भोजन की भी जरूरत है, भजन की भी जरूरत है। और भोजन भी शाकाहारी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अच्छे मन से भोजन बनाना चाहिए, भजन करते हुए भोजन बनाना चाहिए, सुमरन करते हुए भोजन बनाना चाहिए, और नहा धो के भोजन बनाना चाहिए, तो भक्ति में भजन लगे मन लगेगा। भोजन हम क्रोध में भोजन बनाएंगे तो भक्ति करने में भी मन नहीं लगेगा, और भोजन कर खाने में भी मन नहीं लगेगा। बताएगा जैसा बना। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं भक्ति अलग से नहीं लानी है। सद्गुरु कहते हैं कि जो हम घर में कार्य कर रहे हैं उसको भक्ति समझ के ही करेंगे। जिसको सद्गुरु कह रहे हैं जो करूँ सो पूजा, भाव मिटाऊं दूजा, उठट बैठट करूँ दंडवत। सद्गुरु कहते हैं हम घर में रसोई बना रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम अपने मन से विचार रखेंगे कि हम ये परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा के लिए भोजन बना रहे हैं, तो ये सब हमारा भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। और भक्ति करने में फिर आनंद
मिलने लगेगा। इसलिए अपनी भक्ति रूपी चेतना को जगाने की जरूरत है। सदगुरु यही नहीं कहते 4 घंटा माला जपो, 10 घंटा भजन करो। सदगुरु कहते हैं अपने समय के अनुसार हर चीज को भजन में जोड़ लो। हम खेत में काम करो तो बस मन में रखो कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहा लिखा रहे हैं तो सोचो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। ये भाव हमारे मन में आ जाएंगे तो भक्ति तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। वो तो सभी चिल्ला रहे, हिंदू भी चिल्ला रहे, मुस्लिम भी चिल्ला रहा है। तो इसलिए अपने जीवन में वो चेतन शक्ति को देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। और दिखावा तो संसार के लिए है, क्योंकि हम बाहर होकर माला जपेंगे तो लोग कहेंगे ये भगत आदमी है, रोज पूजा पाठ करता है, और घर में आकर माता पिता को मारता है। तो ऐसा नहीं करना है। भजन भी करो, सुमरन भी करो, और सब लोगों से प्रेम भाव से रहो तो भक्ति अपने आप। अच्छा जा रहे हैं, चलिए बोलिए सतगुरु कबीर साहेब के, लहर तारा धाम की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब चलिए।